लाइट्स कैमरा एक्शन। जय हिंद, मैं हूं युग देसाई और आप देख रहे हैं ट्रू टाइम्स। और मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है डिप्लोमेसी एट इट्स बेस्ट, व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अग्रीड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स ऑफ वैक्सीन टू इंडिया। जी हाँ, यूएस ने अग्री कर दिया है कि वो इंडिया को रॉ मटेरियल्स भेजेगा फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर। अभी आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बहुत अच्छा काम किया अग्री करके, और करना ही चाहिए क्योंकि अभी इंडिया एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जी रहा है। पर नहीं, इसके कुछ कारण है, और वो कारण जिससे यूनाइटेड स्टेट्स अग्री हुआ है वैक्सीन रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए इंडिया को, वे कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वे कारण 3 कारण है। उसमें से पहला कारण, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन के साथ फ़ोन कॉल पर बात करी, और जैसे ही फ़ोन कॉल ख़त्म हुआ अमेरिका ने डिसीजन ले लिया कि अब अमेरिका इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। तो ये देखिए आप, अजीत डोवल जी की ये कन्विंसिंग स्किल्स थी, वो काम कर गई अमेरिका के डिसीजन मेकिंग में। तो इतना ही नहीं, ये अजीत डोवल जो हमारे एनएसए है, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा अमेरिका पर वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब ये फ़ोन कॉल ख़त्म हुआ, अमेरिका ने सिर्फ रॉ मटेरियल्स के लिए अग्री नहीं करा एक्सपोर्ट करने के लिए, पर उसके साथ एडिशनल में आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन भी अग्री करा कि वे इंडिया को ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स भी सप्लाई करेंगे। तो ये हमारे अजीत डोवल जी का एनएसए का ये इफ़ेक्ट था यूएसए पर। तो ये एक कारण था कि यूएस अग्री हुआ इंडिया को वैक्सीन रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा कारण ये है कि और ये मूल कारण है, ये देखिएगा, दूसरा और तीसरा, पहले और तीसरे के बीच में जो आता है वो मूल कारण होता है मेरा। और वो मूल कारण है अमेरिका जियोपॉलिटिकल प्रेशर में आ गया। सारी कंट्रीज़ आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम है, मतलब इंग्लैंड है, फिर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरब है, सब इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। सब इंडिया को मटेरियल, रॉ मटेरियल्स और जो कुछ भी सहायता हो, जितनी भी सहायता हो सके वो करने के लिए तैयार है, और वो करने वाले हैं। ऑर्डर हो चुका है। इंडिया में ने भी उनकी मदद करी थी, और आज इंडिया का डिफ़िकल्ट टाइम है तो वो हमारे दोस्त हमारी मदद कर रहे हैं। तो इसमें अमेरिका ने बैन लगा दिया था कि वे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका बैन लगा दिया था। तो वो अभी सभी कंट्रीज़ आ गई हैं इंडिया की सहायता के लिए, तो अमेरिका क्यों रुक जाए, ऐसा अमेरिका के जहन में सवाल उठा होगा। तो और अमेरिका को ऐसा भी हुआ होगा कि सभी कंट्रीज़ हमारे लिए क्या सोचेगी कि इंडिया ने हमारी मदद पहले करी थी, अब हम ही नहीं कर रहे, तो दूसरी कंट्रीज़ भी अमेरिका को आगे जाकर सपोर्ट नहीं करेगी। इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड जियोपॉलिटिकल प्रेशर। और ऑनलाइन प्रेशर भी आया, सोशल मीडिया प्रेशर भी आया। इंडिया में तो सही है, इंडिया में तो दूसरी बात है कि इंडिया में तो अपोज हुआ ही, एंटी अमेरिकन राइट्स हुए, राइट्स मतलब कि ऑनलाइन, और क्वेश्चंस किए कि भैया क्यों बैन रख दिया। इंडिया में ही नहीं, आप सभी दूसरी कंट्रीज़ में जाकर देखें तो सभी ने एंटी यूएस के नारे लगाए हैं, और ऑनलाइन में भी अपोज करा है यूएस को कि क्यों यूएस सहायता नहीं कर रहा है इंडिया को, बैन क्यों कर दिया है। इंडिया भी वैक्सीन्स कैसे देगा मैन्युफैक्चर करके? इंडिया बिगेस्ट सप्लायर है वैक्सीन का यार, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन द वर्ल्ड, राइट। इंडिया से सबसे ज़्यादा डोजेस जाते हैं सारी कंट्रीज़ को। और तीसरी बात ये है कि भैया यूएस की सरकार में आधे ऊपर तो इंडो अमेरिकन पीपल है, मतलब जो वहाँ के सिटीजन्स इंडियन है, मतलब वो यूएस सिटीज़न है पर दिल से इंडियन है, ठीक है। तो वो इंडियन अमेरिकन जो है उनका भी प्रेशर होता है कि भैया हम इंडियंस है, वी आर एनीवेज वी आर इंडियंस, बट आप नहीं ऐसे बैन रख दोगे तो कैसा चलेगा, इंडिया कैसे मैन्युफैक्चर करेगा? आफ्टर ऑल दैट इज़ माई कंट्री, राइट। सो ये दूसरा एक प्रेशर हो गया होगा, और ये मूल कारण था जिससे अमेरिका ने अग्री कर दिया। अभी मैं आपको अगर तीसरा कारण बताओ तो वो तीसरा कारण यह था कि भारत जो है, आपको पता ही है कि यूएस में 2 वैक्सीन चलती है, पहली तो फाइज़र और दूसरी मॉडर्ना की। तो दोनों वैक्सीन्स अमेरिका दूसरी कंट्रीज़ और अपनी कंट्री में भी मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करता है लोगों को, ठीक है।
और लोगों वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। अभी उसमें एक डोज आता है छोटा, ड्रग का डोज, ठीक है। वो ड्रग का डोज उस वैक्सीन के लिए एक इंग्रेडिएंट है और वो ज़रूरी है उस वैक्सीन के मैन्युफैक्चर के लिए। उस ड्रग के सिवाय ये वैक्सीन नहीं बन सकती। और वो ड्रग पता है कौन एक्सपोर्ट करता है यूएस को? इंडिया करता है। और इंडिया ने आज तक कभी भी उस ड्रग के डोज पर बैन नहीं लगाया। इंडिया ने अपनी मनुष्यता दिखाई और यूएस को एक्सपोर्ट करता रहा। तो ये एक डर था यूएस को कि इंडिया ने अगर बंद कर दिया ये ड्रग एक्सपोर्ट करना हमें, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सभी कंट्रीज़ हमारे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और आज हम ही बैन लगाए रखे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स पर, तो इंडिया भी लगा देगा। सही बात है ना? तो अपोजिट है ये। तो इस कारण से यूएस ने बैन निकाल दिया रॉ मटेरियल्स ऑफ वैक्सीन्स के लिए। और अभी ऑन द इमीडिएट बेसिस यूएस ये करने वाला है एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स। तो एक कारण था कि वो ड्रग तो इंडिया ही सप्लाई करता था। उस ड्रग के बिना ना मॉडर्ना है ना फाइज़र है। तो ये 3 कारण थे जिसके वजह से आज यूएस पूरे प्रेशर में आ गया। और इसमें यूएस की तारीफ़ मत करना, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है, बाकी यूएस का कोई इरादा नहीं था एक्सपोर्ट करने का। ये वो प्रेशर में आकर एक्सपोर्ट कर दिए। और हमारे ग्रेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का कमाल था, ये फ़ोन कॉल का कमाल था कि इमीडिएट बेसिस पर इमीडिएटली वो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। इतना ही नहीं, बाइडेन ने भी ट्वीट करके बता दिया कि इमीडिएट बेसिस पर हम एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये अजीत डोवल जी का कमाल है। और एक ज़रूरी बात दोस्तों के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जी के लिए आप सभी आवाज़ उठाए कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। उनका रोल स्पष्ट है। उरी हमले में भी जो हमने पाकिस्तान पर किया था, उनके टेररिस्ट पर किया था, 3 ऑपरेशन किए थे, तो उसमें भी उनका रोल, हिज रोल वॉज वाइटल, हिज रोल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उन्होंने इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए बहुत कुछ करा है। और आज भी वो इस पेंडेमिक में कितना कुछ हमारे देश के लिए कर रहे हैं। यूएस को तक मना लेते हैं। ऐसी कन्विंसिंग स्किल्स कौन से एनएसए के पास है आज? तो उनके लिए हम भारत रत्न दिलाकर ही रहेंगे। कैंपेन करना हो तो कैंपेन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई एंटी नेशनल नहीं बनने वाला, हमारे ही एनएसए है, इंडिया के ही है, ठीक है। और भेदभाव छोड़ दो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन पीपल, देयर इज़ नो भेदभाव, देयर इज़ नो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट, ओके। एवरीवन विल कैंपेन फॉर एनएसए, ओके। एंड और एक ज़रूरी बात कि ये सब तो ठीक है, अमेरिका ये एक्सपोर्ट करने वाला है इंडिया को रॉ मटेरियल्स फॉर वैक्सीन, और इंडिया भी दूसरी सब चीज़ें इतिहास में बहुत कुछ कर चुका है एक्सपोर्ट, और अभी ये ड्रग वाला भी कर रहा है। तो एलिगेशंस जो यूएस ने इंडिया पर अभी तक लगाए हैं, अभी रीसेंट एलिगेशंस, ठीक है, दोज आर स्टिल पेंडिंग। यूएस इंडिया के साथ अलाई है, मतलब फ्रेंड है, नॉट पार्टनर, फ्रेंड है। और फ्रेंड को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कैसी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। यूएस ने इंडिया पर क्या एलिगेशन लगाया? पहला एलिगेशन था कि इंडिया इज़ अ करेंसी मैनिपुलेटर, मतलब इंडिया करेंसी में मैनिपुलेट करता है, झूठी करेंसी निकालता है, यूएस डॉलर करता है। और उसका पूरा एक केस है जो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस पूरा इशू टर्न अराउंड हो जाएगा इसीलिए। और इसके लिए मैं शायद एक वीडियो बनाऊंगा। और भी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी थोड़ी घपला की है इन्होंने, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, पर वो अलग से बनेगा, ठीक है। तो ये एक एलिगेशन था। और यूएस ने अपनी यूएस नेवी को कैसे अलाउ कर दिया इंडियन सीज में एंटर करने के लिए विदाउट इंडियन परमिशन? क्या आप सोच सकते हैं कि विदाउट इंडियन परमिशन कोई भी कंट्री, चाहे वो अलाई हो या एक्सेस हो, विदाउट इट्स परमिशन, कंट्रीज परमिशन, क्या वो अपनी टेरिटरी, अपनी ओशंस में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये एक भूल थी। मतलब क्या हमारे एक समाज में एक भूल है कि हम वेस्टर्न कल्चर में बहुत विश्वास रखते हैं। भारतीय लोग जो कहते हैं वो तो कोई सुनता ही नहीं, पर वेस्टर्न कल्चर जो कहेंगे ना, वो पहले सुनने के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए तो ये भी कोई लोग सपोर्ट कर रहे होंगे भारतीय कि भैया यूएस ही तो आया है, यूएस हमारा बाप है, सुपर पावर है, यूएस को कोई जवाब नहीं दे सकता, यूएस
there is no one who can argue against US with US. This is India and India will argue. I am also a सामान्य भारतीय and I am arguing with US. Okay. और डेमोक्रेसी इंडेक्स देखे और मीडिया में भी देखे तो इंडिया ठीक है, मीडिया में हम समझते हैं कि दो गटों में बटा हुआ है इंडियन मीडिया, पर यूएस ने इसमें हिपोक्रेसी करी है। इंडिया के स्कोर में म्यांमार का स्कोर हमसे ज़्यादा कर दिया। म्यांमार में मतलब बर्मा में जो मिलिट्री रूल आ गया है उनकी मीडिया हमसे अच्छी कहते हैं वो लोग, और ठीक है, और डेमोक्रेसी भी अच्छी कहते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में पूरा मतलब ऐसा हिपोक्रेसी कर दिया है इंडिया के साथ। यूएस के थोड़ी एजेंसीज है, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट है, उन सब में तो इसका एक अलग सा मुद्दा है। तो मैं शायद उस पर वीडियो बनाऊँ भी या नहीं भी बनाऊँ, अगर ज़रूरत पड़ी और मुद्दा बड़ा हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। इनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाऊंगा क्योंकि उन्होंने हिपोक्रेसी करी है और इंडिया अभी अपना खुद का रिपोर्ट बनाने वाला है। और ये बात MEA ने यूएस के साथ एजेंसीज़ के साथ कर दी है। तो इसी के साथ मैं आपकी विदाई लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट रखें, अपने व्यूज़ रखें, ठीक है। तो मैं आपकी विदाई लेता हूँ। जय हिंद।